अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बात चल रही थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, जो कि हमने लेक्चर नंबर 7 के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के 3 फंक्शंस को हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको स्क्रीन पे प्रैक्टिस भी करके दिखाया था। तो आइए आज लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम उन्हीं फंक्शंस को मजीद आगे डिस्कस करते हैं और आगे मजीद जितने फंक्शन हैं उनके बारे में हम सीखते हैं। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर नंबर 7 जो था हमारे पास, उसमें हमने जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कौन कौन सी बेसिक टाइप्स हैं, वो सारी मैंने आपको जो है डिस्क्राइब की थी। तो हमने लास्ट जो है डिस्कस कर लिया था ग्रेटर देन का फंक्शन, लेस देन, बिटवीन। आज हम अपना जो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं वो फंक्शन है इक्वल टू, और नेक्स्ट फंक्शन जो होगा वो होगा टेक्स्ट दैट कंटेन्स। बस आइए सबसे पहले हम जो है अपना फंक्शन इक्वल टू को यूज़ करके चेक करते हैं कि ये क्या करता है। अब बेसिकली इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इक्वल टू मीन्स डैट कि हम इसमें कंडीशन लगा सकते हैं कि हमारा सेल अगर किसी ख़ास नंबर या किसी सेल के इक्वल आ जाए तो उसको हम ख़ास इंपेरेंस दे सकते हैं। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। हम कहते हैं कि लेट से हमारे यही जो डाटा हमारे पास डला है इसी को हम यूज़ करते हुए जो है इस फंक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। अब मैं कहता हूँ कि लेट से मैं इस पूरी सिलेक्शन को लगाता हूँ और इस सिलेक्शन के अंदर कंडीशन इक्वल टू की अप्लाई करता हूँ। इक्वल टू की कंडीशन पे क्लिक किया और मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि फॉर्मेट सेल्स डेट आर इक्वल टू वर्ड। इधर मैं नाम भी दे सकता हूँ, ठीक है, और इधर मैं जो है सेल की भी बता सकता हूँ। बेसिकली ये फंक्शन सेल टू सेल के लिए है, तो हम इसमें नाम नहीं लिखेंगे, हम इसमें सेल का ही बताएंगे। तो मैं यहाँ पर सेल की रेंज लगा देता हूँ। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस सेल पे जैसे ही क्लिक किया तो अब हमारा ये है कि ये तमाम सेल्स अगर इस सेल के इक्वल हो जाएं तो मेरे पास क्या मैंने कंडीशन लगा रहा हूँ, मैं कंडीशन लगाता हूँ कि हमारा सेल जो है ग्रीन हाईलाइट हो जाए। अब मैंने ये कंडीशन लगा दी, अप्लाई कर दिया, इसमें से कोई भी हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि इस सेल के इक्वल कोई भी सेल नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर खान टाइप कर देता हूँ तो आपने देखा कि खान जो है हाईलाइट हो गया। इसी तरह इस सेल को मैं रिप्लेस करके एसएन टाइप करूँगा तो एसएन फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा हमारे पास। और अगर मैं यहाँ पर उज़ैर लिखता हूँ तो उज़ैर हाईलाइट हो गया। सो बेसिकली ये फंक्शन हमें यही एक्सप्लेन करता है कि हमारा अगर एक सेल दूसरे सेल के लिए एग्जैक्टली इक्वल हो जाए, मीन्स डैट के तमाम एलिमेंट्स ऑफ द सेल गेट्स इक्वल टू द एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेल, जिसको हमने अपनी कंडीशन के अंदर अप्लाई किया होता है, तो वो उसकी जो इक्वलिटी की वजह से जो है उसको अपेयरेंस अप्लाई हो जाती है सेल की। अब इसी तरह हम इसको नंबर्स में भी चेक कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पर रेंज लगाता हूँ और यहाँ रेंज लगाने के साथ साथ मैं कंडीशन अप्लाई कर लेता हूँ कि अगर कोई नंबर जो है मेरे इस तमाम रेंज के अंदर 45 के इक्वल आ जाता है तो उसका जो है टेक्स्ट जो है मेरे पास बोल्ड हो जाए। मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट के अंदर जाकर यहाँ पर बोल्ड को अप्लाई कर लेता हूँ और मैं अपने यहाँ पर टेक्स्ट का साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा शो कर देता हूँ। ये इक्वली मुझे अप्लाई करने नहीं देगा, ठीक है। हम फिलहाल जो है बोल्ड को ही खाली लगाते हैं और यहाँ पर क्लिक करके ओके करते हैं। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर 45 जो है बोल्ड हो गया। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन अप्लाई की थी कि इन तमाम सेल्स में से जो भी 45 के इक्वल है वो बोल्ड होता जाए। लेट्स से कि हम इसको 45 लिखते हैं, तो जैसे ही 45 मैं इसको लिखूंगा, एक तो पुरानी कंडीशन अप्लाई हो गई जो कि हमने पिछले लेक्चर में अप्लाई की थी, और साथ साथ जो अभी मैंने अप्लाई की है कि हमारा 45 के इक्वल हो तो वो देखें बोल्ड का लग गया, इसको फॉर्मेट बोल्ड हो गया इसका। इसी तरह हम न्यू सेल पे इसको अप्लाई करके देखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। मैं इस तमाम नंबर्स को कॉपी करके अपने पास यहाँ पर खाली वैल्यूज़ पेस्ट करता हूँ ताकि कोई फॉर्मेट पेस्ट ना हो। तो यहाँ पर अब हम सिलेक्शन लगाते हैं और हम न्यू कंडीशन अप्लाई करते हैं जिसके अंदर इक्वल टू की कंडीशन है, और हम इसमें कहते हैं कि लेट से हमारा कोई भी नंबर जो कि 39 के इक्वल है इन तमाम सेल में से, वो हमारे पास कोई भी अपनी पसंद की मैं फॉर्मेटिंग लगाता हूँ, कहता हूँ कि वो रेड हाईलाइट हो जाए। और साथ जैसे ही मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास 39 जितने भी नंबर होंगे
तो वो जो है रेड हाईलाइट होना शुरू हो जाएंगे। लेट्स से कि मैं यहाँ पर भी 39 जैसे ही टाइप करूँगा तो वो रेड हाईलाइट हो गया। तो बेसिकली ये फंक्शन हमें यही सिखाता है और ये फंक्शन काफ़ी यूज़फुल है हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट मोमेंट्स पे, ओकेजन्स पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसको आप ज़रूर अपने साथ प्रैक्टिस कीजिए और इसको जो है सीखने की कोशिश कीजिए और ये आपको आपके फिंगर टिप्स पर ये फंक्शन आपको याद होने चाहिए। इसी तरह इसके बाद हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन हमारे पास ये सामने फंक्शन है जिसका हम कहते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब इसी तरह हम कहते हैं कि लेट से हम किसी भी कंडीशन को अप्लाई करते हैं और हम इस तमाम सेल को, अच्छा अब कंडीशंस जब हम अप्लाई कर लेते हैं तो उन कंडीशंस को रिमूव कैसे करना है। रिमूव करने के लिए बेसिकली क्या करना होगा कि आपको जिस जिस सेल से सिलेक्शन रिमूव करनी है उसके लिए यहाँ आप कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। पहले आपने सिलेक्शन कर लेनी है, फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा आ रहा है न्यू रूल, क्लियर रूल्स एंड मैनेज रूल्स। आप रूल्स को मैनेज भी कर सकते हैं। मैनेज रूल्स पे क्लिक करेंगे तो तमाम वो कंडीशन जितनी अप्लाई हुई हैं वो कंडीशंस हमारे पास आ जाएंगी। अब इसमें आप एक एक करके कंडीशन डिलीट भी कर सकते हैं और उन कंडीशंस को आप एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंडीशन को हटाने की, तो हम इसलिए सिलेक्शन कर लेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लियर रूल्स का। अब क्लियर रूल्स में मजीद हमारे पास दो फंक्शंस और आ जाते हैं जिसमें एक फंक्शन हमें कह रहा है कि क्लियर रूल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स और सेकंड रूल जो हमें कह रहा है कि वो कह रहा है क्लियर रूल्स फ्रॉम द इंटायर शीट। अब मैं यहाँ पर अगर सिलेक्शन कर चुका हूँ तो मैं इसलिए सिलेक्टेड सेल्स पे ही क्लिक करूँगा ताकि मेरी पूरी शीट की फॉर्मेटिंग चेंज ना हो। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मेरी जितनी यहाँ पर सिलेक्शन थी उनकी फॉर्मेटिंग सारी जा चुकी है। अब कोई ऐसा कलर, फॉन्ट फॉर्मेट, कोई भी ऐसी ख़ास किस्म का फॉर्मेट और फॉन्ट साइज़ वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ। तो अब इस जो है अनफॉर्मेटेड सेल्स के ऊपर हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट दैट कंटेन्स का फंक्शन। मैंने ये तमाम सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है। अब हम जाते हैं यहाँ पर टेक्स्ट दैट कंटेन्स के फंक्शन पे। अब जैसे ही हम टेक्स्ट दैट कंटेन्स के फंक्शन पे गए और वहाँ अब हमें ये सेम टू सेम उसी तरह इक्वल टू वाला फंक्शन दे रहा है क्योंकि ये दोनों फंक्शन इंटर रिलेटेड है। अब यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखूँगा तो वो टेक्स्ट अगर इन सेल्स में आ रहा होगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ पर कहता हूँ कि टोटल जो है हमारे पास वो रेड हाईलाइट हो जाए। टोटल लिखा जैसे ही तो मैंने ओके किया तो ये टोटल को उसने कलर अप्लाई कर दिया। अब जहाँ जहाँ हम इसको टोटल लिखेंगे वहाँ वहाँ ये सेल अप्लाई फॉर्मेट अप्लाई होता जाएगा। तो इसी तरह अब जो है मैं दोबारा से सिलेक्शन करता हूँ और सिलेक्शन करने के साथ साथ फिर मैं दोबारा टेक्स्ट दैट कंटेन्स के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ अब मैं क्लिक करने लगा हूँ कोई और टेक्स्ट। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि सेल के अंदर लिखा हो जीशान। अब आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये इक्वल टू के फंक्शन से ज़्यादा जो है हमारे पास थोड़ा फ्लेक्सिबल है। इसमें बेसिकली ये है कि इक्वल टू के फंक्शन में कंडीशन आपकी फुली अप्लाई होनी चाहिए। इट मींस डैट कि उसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि अगर सेल के अंदर कोई एक भी डिजिट इस तरह का आ रहा है, यानी कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर टेक्स्ट दैट कंटेन्स का जो ऑप्शन है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। अब इसमें मैं जैसे ही खाली Z भी टाइप करता हूँ तो जितने Z अल्फ़ाबेट्स वाले सेल्स हैं वो तमाम सिलेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे पहले कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर हम कोई भी कलर अप्लाई करते हैं येलो, ताकि आपको इजीली एक्सप्लेन हो सके। देखिए जैसे मैंने Z लिखा तो आप देख रहे हैं कि जितने भी सेल्स जिसमें भी Z आ रहा है वो येलो हाईलाइट होते जा रहे हैं। लेट्स से मैं A खाली सिलेक्ट करता हूँ तो A तमाम सेल्स में हमारे आ रहा है ज़्यादातर अल्फ़ाबेट्स वाले में, तो उसमें जो है फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है। अब मैं कहता हूँ ज़ीरो, जैसे ही ज़ीरो पे क्लिक किया जहाँ जहाँ ज़ीरो अप्लाई हो रहा था वहाँ वहाँ सिलेक्शन हो गई। अब आप देख रहे होंगे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमारे पास परसेंटेजेस में ज़ीरो नहीं आ रहा और ये येलो हाईलाइट क्यों होगी, लेकिन परसेंटेजेस में ज़ीरो आ रहा है। हमने इसको परसेंटेज का साइन लगाया है इसलिए 0.45 शो नहीं हो रहा, ज़ीरो इस सेल में अवेलेबल है। तो इसी तरह अब मैं यहाँ पर जो है इसके अंदर लेट से मैं लिखता हूँ ओ। अब ओ वाले सेल हमारे पास दो आ रहे हैं तो वो दोनों सेल्स जो है हाईलाइट हो जाएंगे। तो टेक्स्ट दैट कंटेन्स में आप प्रॉपर एक पूरा टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और ख़ाली एक अल्फ़ाबेट लिखकर भी आप अपने सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जो है फॉर्मेटिंग को प्रॉपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पूरा टेक्स्ट लिखें। लेट्स से कि जैसे हमारे पास
प्रोबेबिलिटी अगर आप लोगों ने पढ़ी हो स्टैटिस्टिक में, तो उसमें भी हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ भी होती हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि हमारी पॉसिबिलिटी ऑफ अक्रंस जो है थोड़ी इजी हो जाती है फाइंड आउट करना। लेट्स से कि मैं यहाँ पर जैसे ही 100 को अप्लाई करूँगा तो हमारे पास सिर्फ 100 वाले ही चोज होंगे इसके अंदर। तो दोस्तों इन तमाम फंक्शंस को आप ज़रूर प्रैक्टिस करें और ये सीखना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, और आप मेरे साथ साथ इसको प्रैक्टिस किया करें, ताकि आपको कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे ड्यूरिंग द लेक्चर आप मुझसे पूछ लें, आप मुझे कमेंट्स करें, आप मुझे जो है डायरेक्ट मेरे नंबर पर भी जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक ग्रुप बनाया, आप मेरे ग्रुप को जाकर जो है ज्वाइन करें। उस ग्रुप के अंदर जो है आप मुझे हमारा जो क्वेरीज जितनी भी होती हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स मेरे साथ, तो मैं आपके साथ ग्रुप का भी जो लिंक है अपने नेक्स्ट लेक्चर में शेयर कर दूंगा, और जो है अपना नंबर भी अपना शेयर करूंगा, ताकि आप मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकें और आप मुझे बता सकें कि मैं अपनी वीडियोज़ को और मज़ीद आपके लिए ईजी कैसे बना सकता हूँ। तो अब तक जो है मैं आपको जितना सिखा चुका हूँ वो आप उन तमाम वीडियोज़ को पीछे जाकर ज़रूर चेक करें, देखें, उसमें कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है आप वेट कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।